Welcome to Ruminating on Life. इस 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में रूमी हमसे कहना चाहते हैं, Listen with the ears of tolerance, see through the eyes of compassion, speak with the language of love. Tolerance, compassion and love. These are the three power words which we are going to ponder today. Tolerance सबसे महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, स्पेशली सोशल मीडिया में एंड डेली इंटरैक्शंस में इन टॉलरेंस शब्द का महत्व आजकल कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया। एक बार Rumi was addressing a huge gathering, and in this gathering, a scholar, a dignitary, confronted him with a tricky question. ये dignitary ने उनसे पूछा, हमारे प्रांत में, in our region, there are more than 72 different religious sects. 72 से ज्यादा धार्मिक संप्रदाय मौजूद है हमारे प्रांत में, और ये संप्रदाय ये एक दूसरे से लड़ते रहते, एक दूसरे से इनका विचार मेल नहीं खाता. They're always in conflict with each other. But आश्चर्य की बात यह है, what is surprising is that you are one with everyone. आप सबसे सहमत हैं. How is it possible to do so? रूमी मुस्कुराया और उनसे कहा, Yes, I agree with you also. जनाब, बात तो सही है, मैं आपसे भी सहमत हूं. इस कला को कहते हैं टू एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट. वी डोंट एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट. वी वांट टू डिसएग्री ऑन एवरी डिसएग्रीमेंट. एंड इसी कारणवश हम लेस टॉलरेंट, लेस कंपैशनेट एंड विदाउट लव पेश आते हैं. एंड देयरफॉर वी एंटर इनटू अ जोन कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. हम द्वंद्व में हमेशा पड़े रहते हैं. एंड व्हाट इज द्वंद्व? व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ डिसहार्मनी विद इन अस और आउटसाइड अस. कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ कॉग्निशन और इमोशंस विद इन अस और आउटसाइड अस. द्वंद्व ना हो ऐसा मुमकिन है? शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि अंतर विरोध तो ब्रह्मांड में है ही. सूरज उगता है, सूरज डूबता है, दिन है तो रात है, जिंदगी है तो मौत है. बट कॉस्मोस में कैओस नहीं है. ये सारी डिफरेंसेस के बावजूद भी इनके बीच में एक तालमेल है. That's why we are surviving since so many centuries. कैओस हमारे भीतर है, क्योंकि हमारे भीतर जो मैं है वो सारे कैओस का क्रिएशन है. वी फेल टू ट्रांसेंड डुअलिज्म. या तो मैं या फिर तुम, या तो मेरा सच या फिर तेरा सच, या तो कुछ नहीं या फिर सब कुछ. ये डुअलिज्म को ट्रांसेंड करके हम कुछ देखने और समझने के लिए तैयार नहीं होता. रूमी इसलिए कहता है, आउट बियॉन्ड ऑल द रॉन्ग डूइंग्स एंड राइट डूइंग्स देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर. राइट, आउट बियॉन्ड ऑल द रॉन्ग डूइंग्स एंड राइट डूइंग देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर. सही गलत से परे एक और खूबसूरत जहान है जहां मैं तुमसे मिलना चाहूंगा. एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट. द्वंद्व के बारे में अगर मैं कहूं आपको, द्वंद्व मौजूद है हमारे इर्द गिर्द. भूमिका है, आपको द्वंद्व में पढ़ने का सारी भूमिका हमेशा मौजूद है. कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. एंड अगर आप इस राइट एंड रॉन्ग डूइंग से परे होकर चीजों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो you will find a trigger point which will trigger you into an initiation to register your complaint.
And the moment you register your complaint or the other party register their complaint, then what will happen? You will enter into a phase called differentiation process. Differentiation process क्या है? दोनों पार्टी बैठकर अपने अपने मतभेदों को रखते हैं, जाहिर करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो संभावना यह है कि या तो आप लड़ेंगे या फिर आप सहमति ढूंढने की कोशिश करेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा। इसलिए इसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना है तो कंपैशन, लव, टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है। एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट होना जरूरी है। दोनों पक्षों को म्यूचुअल रेस्पेक्ट देना जरूरी है। इन कॉन्फ्लिक्ट वी लूज म्यूचुअल रेस्पेक्ट। एक बार कुछ इस तरह हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन एक पार्टी में गया, उसके विरोधी लोग भी उस पार्टी में थे और वो हमेशा ताक में थे कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन को जलील किया जाए। मौका मिलते उन्होंने क्या किया, जब केले बांटे गए तो उन्होंने केले खाए। उनके सारे केले के छिलके जो है मुल्ला नसरुद्दीन का नजर इधर होते ही उन्होंने उनके प्लेट में डाला और उनका मजाक किया। बोला कि देखो भुक्खड़ है, सोशल एटिकेट्स नहीं है, सारे के सारे केले खा गए इस पार्टी के। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराया और कहा अपने विरोधी से कि हां, मैं तो केले खाए, तुम लोगों का प्लेट में तो देखो तुमने छिलके तक नहीं छोड़े। है ना इंटरेस्टिंग? टेम्परली हम जीत जाते हैं द्वंद्व में, बट वी लूज कंपैशन, लव एंड टॉलरेंस फॉर ईच अदर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोशल मीडियास, isn't it? फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? 5 मुद्दे हैं, 2 मुद्दों पर सहमत है, 3 मुद्दे पर असहमति है। तो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब तक पूरे मुद्दों पर सहमति ना हो हम काम नहीं करेंगे। हम एक नहीं रह सकता, हम कंपनी में साथ नहीं रह सकता, परिवार में साथ नहीं रह सकता, देश में साथ नहीं रह सकता, हम सोशल मीडिया में फ्रेंड्स नहीं रह सकते। दैट इज डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? 5 मुद्दे हैं, 3 मुद्दों पर असहमति है, 2 मुद्दों पर सहमति है। वी आर इन एग्रीमेंट विद 2 इश्यूज। व्हाट इज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट? हम कहते हैं कि ओके, 2 मुद्दे पर तो सहमत है, वी एग्री ऑन 2 इश्यूज, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, and in the process let's try to find out opportunities to iron out the differences of the other 3 issues. That is functional conflict. If you indulge in this kind of tolerance and compassionate approaches, then we will reach successfully to the next stage, that is called resolution phase, outcome phase. natija hame acha milega. The outcome, if it is constructive, it will be win-win. If it is destructive, it will be win-lose. या फिर एक पार्टी अपने डोमिनेंस इस्तेमाल करके अपने फैसलों को आप पर थोपेंगे। कहीं ना कहीं फिर एक भूमिका होगा, कहीं ना कहीं फिर एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन फिर होगा, फिर डिसफंक्शन की ओर जाता रहेगा, एंड इट विल कंटिन्यू एज अ साइकिल। रूमी कहते हैं, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस। Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder. अपने शब्द को बुलंद करो, चीखना चिल्लाना बंद करो। Do we raise our words or voice? ये जानना बहुत जरूरी है। रूमी कहते हैं, इफ यू गेट इरिटेटेड बाई एवरी रब, देन हाउ यू विल गेट पॉलिश्ड। हर एक रब के साथ आप इरिटेटेड हो रहे हैं, हर एक डिसएग्रीमेंट के साथ आप इरिटेटेड हो रहे हैं, तो आप निखरेंगे कैसे? आप परिपक्व कैसे होंगे रिश्तों में? एक इंसान के रूप में हम परिपक्व कैसे होंगे? So, ये जो डिसएग्रीमेंट्स है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, we have to convert it into positive opportunities to develop mature relationship with each other. एक बार a wise lady was traveling in the mountains, and one day she found a precious stone in a stream. The next day, when she was continuing her travel, she found a hungry man and she offered food to him. And when she opened her bag, this hungry man found this precious stone in her bag, and immediately he asked, "Can you give it to me?"
She readily, without any hesitation, happily offered that stone to him. खुशी से वो निकल गया. उसके मन में ये ख्याल जरूर था, उसको मालूम था कि ये प्रेशियस स्टोन है, इसे बेचेंगे तो जिंदगी भर आराम से जीने का पैसा उसको मिल जाएगा. लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात हुआ. कुछ दिन बाद ये वापस उस वाइस लेडी को तलाश कर आया. He came back in search of this wise lady and he found her. And he gave back that precious stone to her. ये कहते हुए कि I know that this is a precious stone, but I would like to give it back to you because I want something more precious than this precious stone, which is within you that made you give me this precious stone. मैं ये अनमोल कीमती प्राइसलेस पत्थर आपको वापस देना चाहता हूं और इसके बदले मैं वो कीमती चीज चाहता हूं आपसे जो आपके भीतर है, जो आपको प्रेरित किया इस पत्थर मुझे देने के लिए. एंड व्हाट वाज दैट विद इन हर? टॉलरेंस, कंपैशन. तो आज के एपिसोड में रूमी हमें क्या सिखाया? Listen with the ears of tolerance. See through the eyes of compassion and speak the language of love. If you get irritated by every rub, how you will get polished? Out beyond the wrongdoings and right doings, I'll meet you there. There is a field, I will meet you there. Raise your words, not your voice. It is rains that grows flowers, not thunder. अगले बार जब हम मिलेंगे, हम more compassionate होंगे, more lovable होंगे और more tolerant होंगे. Let's make a beautiful world. If you really like this episode, subscribe, like, share. Encourage your friends and colleagues to subscribe this channel. That motivates us. And अगर आप एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, वेबिनार चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, निगोशिएशन पे, कम्युनिकेशन में, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करिए मेरी ईमेल आईडी पर और सारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पर. आई एम ऑलवेज देयर टू डिस्कस विद यू. Thank you so much.